नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फान वारगब। आप देख रहे हैं जीके विद फान जरा। साथियों, प्रमोशन से एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही, जैसे कि आज कैबिनेट से पारित हो गई पदोन्नति की। और वही देखा जाए तो 9 साल से जहां रोक लगी थी, अब पदोन्नति जो 4th क्लास से के कर्मचारी उससे लेकर के बड़े बड़े पदाधिकारियों को पदोन्नति मिलना प्रारंभ हो जाएगी। इसी में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग स्कूल शिक्षा विभाग में भी पदोन्नति होंगी। अन्य विभागों की बात करें तो जहां उच्च पद प्रभार हो गया, वहां पर पदोन्नति की क्या प्रोसेस रहेगी और पदोन्नति का शेड्यूल क्या रहेगा। सितंबर में जैसे कि पदोन्नति मिलना है, डबल पदोन्नति की भी बात कही गई है। विस्तृत रूप से हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई है। मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 का अनुमोदन किया गया है। अनुमोदन अनुसार आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर उन्हें उनके हित संरक्षित किया गया। अनुसूचित जाति के लिए 20% एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16% का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों को भी मेरिट के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। ये देखा जाए तो वर्तमान वर्ष में ही आगामी वर्ष की रिक्तियों के लिए पदोन्नति समिति की बैठक कर चयन सूची बनाए जाने का प्रावधान किया गया। अर्थात अग्रिम डीपीसी के प्रावधान के लिए पदोन्नति के सूत्र में वरिष्ठता का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। वरिष्ठ लोक सेवकों में से मेरिट के अनुसार न्यूनतम अंक लाने वाले लोक सेवक पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। प्रथम श्रेणी के लोक सेवकों के लिए मेरिट कम सीनियरिटी का प्रावधान किया गया है। वही पदोन्नति सूत्र में के कार्याध्यक्ष के प्रोत्साहित किया जाना लक्षित है। वहीं पदोन्नति के लिए अपात्र का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। किन परिस्थितियों में कोई लोक सेवक अपात्र होगा एवं दंड का क्या प्रावधान रहेगा, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। किसी भी विभागीय पदोन्नति समिति के संदर्भ में निर्णय एवं पूर्व अवलोकन के लिए रिव्यू डीपीसी की बैठक आयोजित किए जाने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। नवीन पदोन्नति नियमों में परिभ्रमण की व्यवस्था समाप्त की गई है, जिससे पदोन्नति के लिए अधिक पद हो सकेंगे। पदोन्नति समिति की शासकीय सेवा की उपयुक्तता निर्धारण करने की अधिकार दिया गया है। चतुर्थ श्रेणी के लिए अंक व्यवस्था नहीं होगी, केवल पदोन्नति के लिए उपयुक्त होने पर ही पदोन्नति प्राप्त हो सकेगी। आहरकारी सेवा के लिए किसी वर्ष में की गई आंशिक सेवा को भी पूर्ण वर्ष की सेवा माना जाएगा। यदि वर्ष में एक भाग की सेवा भी की गई है तो उसे पूर्ण सेवा वर्ष की सेवा माना जाएगा। यदि किसी भी वर्ष में 6 माह का भी गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध है तो उसे पूर्ण वर्ष के लिए मान्य किया जाएगा। यदि गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी भी पदोन्नति रुकती है तो उसे पदोन्नति प्राप्त होने पर पूरी व्यवस्था दी जाएगी। अप्रत्याशित रिक्तियों की चयन सूची प्रतीक्षा सूची से भरे जाने का भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है। वहीं प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए शासकीय सेवक जो आगामी वर्ष अर्थात पदोन्नति वर्ष में उपलब्ध नहीं होंगे कि पद विरुद्ध पदोन्नति का प्रावधान किया जाएगा। गोपनीय प्रतिवेदन में से यदि कोई गोपनीय प्रतिवेदन एनआरसी नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट सक्षम स्तर से स्वीकृत अवकाश, पदग्रहण काल अथवा प्रशिक्षण के कारण है तो गोपनीय प्रतिवेदन में निर्धारित समय स्वमूल्यांकन के साक्ष्य हैं तो ऐसी स्थिति में गोपनीय प्रतिवेदन की अनुपलब्धता के आधार पर पदोन्नति की जाए। पदोन्नति को किसी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। सीआर अगर किसी नोटिस भी दिया जाता है किसी कर्मचारी के लिए तो उस आधार पर भी पदोन्नति रोक दी जाती तो इस कोई बेस नहीं रहेगा, यानी पदोन्नति हर हालत में मिलेगी और सीआर कोई बड़ा मैटर नहीं रखा जाएगा। तो काफ़ी संशोधन हुए पदोन्नति में। वहीं विभागीय पदोन्नति समिति के बैठक से पूर्व केवल कारण बताओ सूचना पत्र के आधार पर बंद लिफाफा की कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिससे अधिक लोक सेवकों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर के पदोन्नति के पद जिस दिन उपलब्ध हो उसी दिन उपयुक्त योग्यता एवं आरक्षित वर्ग की प्रतिनिधित्व का भी ध्यान में रख करके भरे जा सकेंगे। इस प्रकार से लगभग 2 लाख नए पद सृजित होंगे। इससे प्रशासन में सुधार एवं कार्यक्षमता बढ़ेगा। तो साथियों, यहाँ पर करीब 2 लाख कर्मचारियों को बड़ी मात्रा में पदोन्नति मिलने वाली है। वहीं
तो साथियों, पदोन्नति का सेटअप तैयार हो गया है। अब कर्मचारियों को पदोन्नति, स्थायी पदोन्नति मिलने वाली है। और रही बात जिन्हें उच्च पद प्रभार मिला है या ऐसे कर्मचारी जिन्हें उच्च पद प्रभार या शिक्षक है जिन्हें उच्च पद प्रभार नहीं मिला है, तो उन्हें भी पदोन्नति का लाभ मिलेगा। और साथ में जिन्हें मिल गया है उन्हें उसी डेट से मिलेगा। और साथ में 2016 से पदोन्नति रोक लगी है, तो बरसता भी उसी टाइम से मिलेगी। तभी दूसरी पदोन्नति के लिए अगली साल वह उसके हकदार कहलाएंगे। तो साथियों, इस पर हम एक और विस्तृत वीडियो लेकर के आ रहे हैं। मिलेंगे अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।